श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री महामाया नगरी अंबिकापुर छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो प्रिय साथियों, आज हमारी कक्षा का विषय है कुंभ राशि पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। कुंभ राशि में जन्मे मेरे दीन बंधुओं एवं मातृ देवी शक्तियों, आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का जो वीडियो है वह सामान्य वीडियो से हट करके है। इस वीडियो पर मैं चाहूँगा आप बहुत अच्छे से विचार विमर्श करके अपने मन में मंथन करें, देखने के बाद सुने और समझें, और जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो क्यों और किस कारण से आपके जीवन में घटित हुआ और आज जो मैं कहूँगा क्यों घटित होगा, इसकी संपूर्ण तौर पर मैं आपको जानकारी दूंगा। पर यह सच्चाई है कि ये वीडियो देखने के बाद पैरों तले ज़मीन निश्चित तौर पर खिसक जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये सच्चाई की अपने का ही धोखा सबसे बड़ा होता है और क्या कर सकते हैं। ये जो राशि फल रहेगा चंद्र राशि के आधारित है, जिसको अपना चंद्र राशि से जानकारी ले सकते हैं। अगर नहीं पता है तो नाम और लग्न से देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सब जानकारी प्रस्तुत करता हूँ कि आखिर हमें में तो अपने ही लूटा गौरव में कहाँ दम था। आपके जीवन में 24 जनवरी 2020 को घटना घटी। शनि की 7.5 प्रारंभ हो गया, क्योंकि नियम है जब भी शनि एक घर आगे या पीछे गोचर करते हैं तो शनि जन्म कुंडली या लग्न भाव से जब भी राशि जो है द्वादश भागेश और द्वितीयेश होता है, मनुष्य के ऊपर शनि की 7.5 भी प्रारंभ हो जाती है। यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। आपके साथ भी यही घटना घटित होना चालू हो गया। ये सच्चाई है कि 2017 से इसमें शनि की 7.5 तो नहीं चली, लेकिन शनि का लग्न भाव में दृष्टि था और वायु तत्व राशि होने के कारण आप दयालु, भावुक और उसे अपने अंदर समर्पित करने वाले हैं। इसे लिए 2017 से 2020 तक आपका हृदय तो बोलता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। हुआ क्या? 2017 से 2020 में शनि आय भाव से धनु में गोचर कर रहा था, तो इस समय पर निश्चित तौर पर आपका स्थान परिवर्तन नहीं था। धन आती थी, जाती थी, और इसके अलावा विदेश यात्रा, यह जिंदगी जो है कुछ हद तक सामान्य स्थितियों में चल रहा था, इसमें कोई शक नहीं था। परंतु 2020 में शनि की 7.5 प्रारंभ होने से 6 महीने पहले, यानी कह सकते हैं कि 2019 से ही आपके जीवन में शनि का प्रभाव होना चालू हो गया। जब शनि आपके मकर राशि में गोचर किए तो आपके जीवन में शनि की 7.5 भी प्रारंभ हो गया, यानी 2020 से लेकर अप्रैल 2022 तक शनि आपके कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हो गया। आपके जानकारी के लिए बताता चलूं कि जब ये मकर राशि में आए थे तो आपके जीवन में शनि की 7.5 प्रारंभ हुई थी। मकर राशि का स्वामी स्वयं शनिदेव होते हैं, लेकिन मकर राशि के शनि का प्रभाव कुंभ राशि के साथ बहुत अच्छा पॉजिटिव नहीं होता है। जब शनि का द्वादश भाव पे स्थिति बन गया तो आपके जीवन में आपके जीवन साथी से थोड़ा थोड़ा मतभेद की स्थिति चालू हो गई। आपके जीवन साथी के बिना कहे या सुने बहुत सारे 2020 से 2022 में ऐसा काम करने लगे जो बढ़िया नहीं था।
द्वादश भाव में अधिपति होने के कारण 20 से 22 में जो आपका धन संचय किया हुआ था, या तो आपके जीवन साथी के द्वारा बर्बाद किया गया, या फिर आपके परिवार के द्वारा बर्बाद किया गया, या फिर आपके पिता के चक्कर में बर्बाद हुआ, और आपके कुछ ऐसे लोगों से रिलेशनशिप भी हुए, सामाजिक तौर पर छुपा हुआ रिलेशनशिप था। उसी के कारण यानी 2020 से 2022 के मध्य में गलत अफेयर या गलत जगह में विवाह होने की स्थिति, या गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट, या गलत मित्रों के चक्कर में आपकी धन की बर्बादी होनी चालू हो गई। 2020 में से 22 में आपके जीवन में शनि के प्रथम चरण के कारण कानूनी अड़चन का भी सामना करना पड़ा, जिसने विदेश यात्रा की, पैसे खर्चा किया। द्वादश भाव में जब शनि बैठता है, इंसान के अंदर स्पीच क्वालिटी का गुण आता है, जो खाली धर्म की ओर जाता है। क्या खुला जो आपको वह मचाने के लिए जो था, वो धार्मिक क्षेत्र में रिलेटेड लोगों से भी आपको बहुत लूट खाया, चाहे ज्योतिष हो या अन्य धार्मिक क्षेत्र हो। मतलब 2020 से 2022 में बचाव के लिए जो भी रास्ता आप ने देखा वो बहुत बढ़िया नहीं था। 2020 से 2022 के मध्य में आपको यह पता चल चुका था कि समाज के लोग बहुत मतलबी हैं। आपको इस मध्य चल चुकी थी कि डिस्टर्बेंसमेंट आएगा। शनि का लग्न में होना, शनि का द्वादश भाव में था। आपने दूसरे के सुझाव या विश्वास के कारण आप बर्बाद हो गए। शनि का सप्तम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपके परिवार में दूरियां बनी हुई, हद तक संतान पक्ष से दूरियां बनी, व्यापार परिवर्तन हुआ, नौकरी छूटी, इसके कारण डिप्रेशन भी हावी होने लगा। व्यापार असर आपके जीवन में 9 अप्रैल 2022 से लेकर के 2025 में रेडी हो गया। जब शनि लग्न भाव में ही गोचर करने लगे, तो जैसे ही शनि लग्न भाव में आए, शनि के द्वितीय भाव चरण को लेकर के आपके जीवन में या लग्न भाव में आ गए। बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं होगा कि लग्न भाव का वास्तव में है क्या। आपके अंदर जो कमी है, अच्छाई है, बुराई है, वो लग्न भाव होता है। जब लग्न भाव पे शनि आए तो आपको यह स्पष्ट तौर पर पता चल गया है कि अपने और पराये कौन है। लेकिन लग्न भाव का शनि सप्तम भाव में ही दृष्टि डाला, तीसरे भाव में दृष्टि डाला, और कर्म क्षेत्रों में सबसे पहले लग्न के शनि 22 से 25 में आपको जीवन साथी से वंचित किया। किसी कारण से दुनिया बन गई, नौकरी हो या व्यापार हो, आपके विवाह ऐसे जगह पर हुए जो टूट गए, और ये समय अभी खत्म नहीं हुआ था। अब जो है 2025 मार्च तक एक कंटिन्यू चल रहा है। वो कारण अलग है कि उसका प्रभाव अब कम हो रहा है। 2022 से 25 में आपके मूल्यवान वस्तु नए, अगर स्त्री है, कैश गया, प्रॉपर्टी गया, पुरुष है तो संपत्ति गया, और दूसरों के साथ पार्टनरशिप में नुकसान हुआ। तो आपको 23
मार्च 25 तक जब तक लग्न पर शनि थे अभी भी अपनों से आपको धोखा मिला होगा। यानी जब जब आप किसी पर विश्वास करेंगे तब तक आपको नुकसान होगा। तो मैं क्यों न कहूँ कि आपको अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। 29 मार्च 2025 से कुछ बड़ा अब होगा। शनि का प्रवेश होगा द्वितीय भाव में। शनि का तृतीय चरण पर आप एंट्री कर गए हैं और ये 29 मार्च 2025 से लेकर के 3 जून 2027 तक शनि की 7.5 आपके ऊपर हावी होगा। अब शनि जैसे ही तृतीय भाव में जाएंगे बहुत कुछ बदल जाएगी। चतुर्थ पर तीसरी दृष्टि बुध की राशि मित्र की राशि, अष्टम भाव सप्तम दृष्टि और एकादश भाव पे शनि की दृष्टि जाने वाली है। सबसे पहला काम पैसे के कारण आपसे जो दूरियां बनाए हुए थे, जैसे ही शनि की 7.5 का तृतीय चरण प्रारंभ होगा, कुंभ राशि वाले आपके विचारों में मधुरता अब जाएगा और जो जो लोग आपको आंखें दिखाकर आपको लूटे हैं, अब वाणी में मधुरता देखकर खुद से लूटना चालू कर देंगे। विवाह आपके ऐसे कुल में होगा जो आपको गलत अफेयर करके यह दिखाएगा कि लेकिन अब आपके उच्च कुल में विवाह होना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।